नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि निकाय चुनाव पर जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाया, इसके बाद चुनाव रद्द कर दिए गए थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। 2 चरणों में बिहार में नगर निकाय का चुनाव होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ी जानकारी, बड़ा घोषणा किया गया है निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, निकाय चुनाव से ठीक पहले हाईकोर्ट में मामला गया और आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बिहार की सरकार को फटकार लगाया, निर्वाचन आयोग को फटकार लगाया और इसके बाद चुनाव रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। देखिए, 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 18 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 28 दिसंबर को। देखिए, 18 दिसंबर को जो वोटिंग होगी उसके नतीजे 20 दिसंबर को आएंगे और 28 दिसंबर को जो वोटिंग होगी उसके नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। देखिए, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो एक घोषणा की गई है नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के लिए, वो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए, पहले जो है 10 अक्टूबर 2022 और 20 अक्टूबर 2022 को मतदान था, लेकिन उस तारीख को स्थगित किया गया और यह कार्रवाई जो है पटना उच्च न्यायालय के ओर से जो राज्य सरकार को साफ साफ निर्देश दिए गए थे उसके आलोक में की गई। और अब जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। देखिए, कई जो है वो निम्नांकित जो निर्देश है वो दिए गए हैं। आपको सबसे पहले तारीख के बारे में जानकारी दी गई है चुनाव से जुड़ी हुई कि आप तारीखों में अगर देखें तो 18/12/2022 को पहले चरण के लिए मतदान होंगे, तो दूसरे चरण के लिए 28/12/2022 को मतदान होंगे। पहले चरण के मतों की गणना 20 दिसंबर को होगी, तो वहीं दूसरे चरण के 30 दिसंबर को प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन के निमित्त सभी संबंधित नगर पालिका के सभी पदों हेतु किए गए नामांकन, समीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रपत्र 14 ख में आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुसार निर्वाचन कराया जाएगा। देखिए, यह अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। साफ तौर पे कहा गया है कि जो पिछली बार जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ था जिन कैंडिडेट को, वही चुनाव लड़ेंगे और उसी चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ेंगे। यह भी स्पष्ट तौर पे लिखा गया है। आगे फिर बताते हैं। देखिए, आगे लिखे गए हैं सभी संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में लिखित रूप से तामीला कराना सुनिश्चित की जाए, तामीला प्राप्ति के प्रति अभिरक्षित रखी जाए। देखिए, आगे जो और निर्देश है उसमें लिखे गए हैं नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन संचालन के क्रम में आयोग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्गत निर्देश प्रभावी रहेंगे। यदि किसी जगह भ्रम की स्थिति पैदा हो तो आयोग से इस संबंध में यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त की जाएगी। नगर पालिका निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावित है तथा नगर पालिकाओं के मतगणना उपरांत विधिवत रूप से परिणाम घोषणा के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुरोध है कि उक्त निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की सुनिश्चित की जाए और तत्संबंधी निर्देश से सभी संबंधितों को अवगत कराया जाए। देखिए, जो खंड ख है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर लिखा गया है प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन से निमित्त सभी संबंधित न्यायपालिका के सभी पदों हेतु किए गए नामांकन, समीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रपत्र को 14 ख में आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुसार निर्वाचन कराया जाएगा। तो ये चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला है। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 2 चरणों में चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए वोटिंग
18 दिसंबर को होनी है, तो दूसरे चरण के लिए 28 दिसंबर को। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।